देखिए दोस्तों, कल हम आपको बोल के गए थे कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद में साइडवेज रहेगा, यानी कि इस रेंज के बीच में ही रहेगा और एग्जैक्टली वही चीज़ आज हमको होती हुई नज़र आई। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, जब भी मार्केट में न्यूज़ होगी, सो मार्केट में उस समय दोनों ही तरफ के ओपिनियंस मार्केट में रहेंगे। इसका मतलब लोग मार्केट में बाइंग करने के लिए भी होंगे और लोग मार्केट में सेलिंग करने के लिए भी होंगे। अब देखिए यहाँ पर जिन लोगों को ये पता है कि इस समय मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है, ऑब्वियसली वो इस समय सेल ऑन राइज के मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। और जिसने यहाँ पर ये देखा इंट्राडे में कि मार्केट में एक बहुत अच्छा मूव आया है, सो अभी मार्केट आने वाले दिनों में और थोड़ा ऊपर जा सकता है, या एटलीस्ट आज एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा और ऊपर जा सकता है। सो अगर मार्केट में इस समय दोनों तरफ के लोग बैठे हुए हैं, सो मार्केट ऑब्वियसली किसी भी तरफ नहीं जाएगा, मार्केट वहीं पर साइडवेज हो जाएगा दोस्तों। और एग्जैक्टली वही चीज हुई। सो मैंने इस चीज को एग्जैक्टली कल कैसे प्रिडिक्ट किया, जैसे आपने यहाँ पर देखा, आपको अगर याद होगा मैंने आपको संडे को बोला था कि मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगा और एग्जैक्टली वही चीज हुई। अब मार्केट जब ऊपर आया, सो मार्केट यहाँ पर लोग मार्केट में क्या वेट कर रहे थे, क्योंकि वीकेंड पर मार्केट में क्या था दोस्तों, नेगेटिव न्यूज थी। सो लोग यहाँ पर सेलिंग का वेट कर रहे थे और मार्केट ने उनको सेलिंग में ट्रैप करा, ऊपर की तरफ आ गया। अब ये चीज हो चुकी, कल के दिन पे मार्केट ऊपर आ चुका। अब आने के बाद में लोग यहाँ पर किसका वेट करने लगे, बाइंग का। और बाइंग का वेट करने लगे, सो मार्केट ने उनको थोड़ा सा बाइंग का दिखाया। जब लोग बाइंग में बैठे, उसके बाद में मार्केट ने उनके स्टॉप लॉसेस ले लिए। अब जो लोग सेल ऑन राइज के बारे में बैठे थे, मार्केट ने उनके भी स्टॉप लॉसेस ले लिए और कहीं पर भी नहीं गया। मार्केट एक्सपायरी वाले दिन यहीं पर इनके प्रीमियम्स जो थे वो जीरो हो गए होंगे, या तब प्रीमियम बढ़े जब मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स जो थे वो मार्केट से निकल चुके होंगे। सो मार्केट ऐसे ही ड्राइव करता है दोस्तों। अगर आपको नहीं भरोसा हो रहा, सो कल की वीडियो आप जाकर देख सकते हो, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है और बताया है आपको कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा। मेजरली मार्केट साइडवेज ही रहेगा, यहां से ऊपर नहीं जा पाएगा मार्केट। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग यहां पर देखोगे दोस्तों, नीचे की तरफ क्या है, 23,500 के आसपास का लेवल है। ठीक है, आप देखो मार्केट यहीं पे आकर क्लोज हुआ, 23,500 का लेवल है। जो पुट राइटर्स हैं उन्होंने 23,500 को शॉर्ट करा होगा और ऊपर की तरफ 23,800 का जो नंबर है वो है। तो इन लोगों ने 23,800 के नंबर को शॉर्ट करा होगा और एग्जैक्टली वही चीज हमको यहाँ पर दिखती हुई नजर आई कि इन्होंने दोनों ही तरफ के प्रीमियम्स को कल के दिन पे शॉर्ट कर दिया था। सिर्फ आप लोग यहाँ पर फंस गए और रिटेल ट्रेडर्स ने आज फिर मार्केट में पैसे को लूज करा। क्यों लूज करा दोस्तों? क्योंकि आप अभी भी स्टिल उन्हीं मेथड्स को यूज कर रहे हो, जबकि मैं डेली आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं कि मार्केट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आपके दिमाग में बस ये चीजें भरी गई, हमारे दिमाग में, कि मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, मार्केट को कल क्या होगा वो नहीं बताया जा सकता। लेकिन वो एग्जैक्टली बताया जा सकता है। क्यों बताया जा सकता है? देखिए दोस्तों, जो मार्केट में आपको इस चीज को प्रॉपरली समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या होता है दोस्तों। मार्केट जब भी ऊपर या नीचे होती है, सो वहां पर अगर आप उसको लंबे टाइम फ्रेम यानी कि वन डे या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हो, सो तब आप मार्केट में वो ट्रेडिशनल चीजें यूज कर सकते हो जो आप इंटरनेट पर सुन रहे हो। लेकिन इंट्राडे पर मार्केट जो ऊपर नीचे होती है, ये इन्वेस्टर्स की वजह से नहीं होती है। डेली इन्वेस्टमेंट के इतने बड़े बड़े सौदे नहीं लगते, इसको ट्रेडर्स ही ऊपर या नीचे करते हैं मार्केट को। और जहां पर ट्रेडिंग होती है, वहां पर मैनिपुलेशन भी होती है और मैनिपुलेशन तुरंत नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आपने यहां पर बाइंग करी और उसके बाद में तुरंत मार्केट को नीचे ला दिया गया। नहीं, आपको पहले यहां पर प्लान किया गया, आपके दिमाग में बाइंग के प्रोस्पेक्टिव्स डाले गए कि आप मार्केट में बाइंग को देखो इस समय। ठीक है, और आपने बाइंग को, आपको फिर एग्जैक्टली डिसीजन लेने पर, जिसको आप लोग फोमो के नाम से जानते हो, वो डिसीजन लेने के लिए आपको यहां पर मजबूर किया गया कि आप यहां पर बाइंग का डिसीजन लो। और जब आपने बाइंग का डिसीजन लिया, फिर मार्केट नीचे की तरफ पलटा। यानी कि मार्केट का जो प्लान था या फिर जो ट्रैप था, वो कल के दिन पे ही बन के रेडी हो गया था और आज सिर्फ उसको एग्जीक्यूट किया गया और आप लोग यहां पे फिर से पैसा लूज करके बैठ गए। ठीक है, सो यही चीज मैं आपको कितने दिनों से, लगभग 8 मंथ्स हो गए मुझे खुद को प्रूव करते करते कि मार्केट में ट्रेडिशनल चीजें काम नहीं करती। ये ट्रेंड लाइंस, ये एफएमजीसी एंड ऑल दैट थिंग, ये इंट्राडे पे 8 घंटे की तो मार्केट है प्यारे मित्रों, है ना। 8 घंटे की मार्केट में आप क्या क्या यूज कर लोगे, क्या क्या देख लोगे और क्या क्या चीजें काम कर लेंगी, आप खुद सोच लो। 8 घंटे की मार्केट है। फॉरेक्स में ये चीजें हो सकता है काम करती हो, क्योंकि 12-12, 24-24 घंटे की मार्केट होती है, यानी कि लगभग हर दिन ही मार्केट ओपन रहती है। ठीक है, एटलीस्ट वीकेंड तक तो मार्केट 24 आवर्स तक ओपन रहती है, वहां पर ये चीजें काम कर सकती हैं। वहां पर लिक्विडिटी भी हो सकती है, वहां पर एफएमजीसी, आईटीसी, ये सारी चीजें बन सकती हैं। लेकिन इस 8 घंटे की मार्केट में क्या बन जाएगा, आप खुद सोचो। ठीक है, सो यही एग्जैक्ट चीज होती है और उसके बाद में आप उनको एग्जीक्यूट कैसे करोगे।
8 घंटे की मार्केट में ऊपर से हम ऑप्शन बायर्स हैं, हम यहाँ पे फ्यूचर्स तो नहीं ट्रेड कर रहे, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर आईटीसी या एफएमजीसी के लेवल्स आए, उसके बाद में मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया, इवेंचुअली ना चाहते हुए भी आपको यहाँ पर लॉस में पोजीशन को काटना पड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनी है, ट्रेंड लाइन की एग्जांपल ही देख लो। आप यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाओगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाओगे, या फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाओगे, कहाँ से ट्रेंड लाइन लगाओगे, और आपको एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, सो आपने बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर ट्रेड ले लिया, उसके बाद में फिर से मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये कैंडल्स क्यों बनती हैं, ये फॉर्मेशंस क्यों बनती हैं, क्यों मार्केट में इस तरह के ट्रैप्स, क्यों आपने कभी क्वेश्चंस ना खुद से पूछे ना आपने किसी और से पूछे कि यहाँ पर क्यों हुआ ऐसा, क्यों ये कैंडल बनने के बाद में सिर्फ एक कैंडल बनती है और उसके बाद में मार्केट फिर से थोड़ा बहुत ऊपर जाती है और उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आ जाती है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र था आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए, और आप इजीली मार्केट को दे रहे हो वही ट्रेडिशनल सिंपल मेथड्स को यूज करके, ठीक है। और ऊपर से मैं अपने आप को प्रूव भी कर रहा हूं ना, मैं कोई लग्जरियस लाइफस्टाइल आपको दिखा रहा हूं, ना बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखा रहा हूं, ना कोई और चीज दिखा रहा हूं, ठीक है। और अगले दिन वही चीज हो रही है, अभी भी देख लो 5 बज रहे हैं, हर दिन की तरह फिर से कल की प्रिडिक्शन करके जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर खुद को प्रूव कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आप हमारी क्लासेस में आते हो, सो हमारे सेटअप के ऊपर ट्रेड करने के बाद अगर 2 महीने के बाद भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं हुए आप, सो मैं आपको फीस भी वापस दूंगा जो आप हमें देंगे, और जो लॉस होगा वो भी हम आपको वापस देंगे। अब इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ? हर हर कोर्स बेचने वाले ने नीचे लिखा होता है ना कि दिस फीस इज नॉन रिफंडेबल, ठीक है। सो आप हमारे सेटअप के ऊपर काम करके देखिए, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो मैं आपको आपकी फीस भी वापस दूंगा जो आप हमें देंगे, और जो आपका लॉस होगा वो भी हम आपको देंगे। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, हमारे साथ जुड़ने के बाद आपको जुआ नहीं खेलना है, जो चीजें जो सेटअप्स आपको सिखाए जाएंगे उसी के ऊपर ट्रेड करना है। चाहे मार्केट की फॉर्मेशंस को सीखो या ना सीखो, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो ना समझो, मार्केट को प्रिडिक्ट कैसे करना है वो समझो या ना समझो, लेकिन ट्रेड हमारे सेटअप के ऊपर करना है। जो रिस्क मैनेजमेंट बताया जाएगा उसी को डिसिप्लिन के साथ यूज करना है, ठीक है। और आप लोग बोलते हो मार्केट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, तो अगर मार्केट प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, सो आपने यहाँ बुलिश एनगल्फिंग को देखकर यहाँ पर ट्रेड लिया बुलिश साइड, तो आपने प्रिडिक्शन ही तो की है ना। आपको सपना तो आ नहीं गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने ही वाली है। दिस इज अ प्रिडिक्शन, यही प्रिडिक्शन है, ठीक है। सो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर आकर। अभी देखिए दोस्तों, अभी मार्केट में कैसा है, अभी मार्केट में आज के दिन पे थी एक्सपायरी निफ्टी की। सो मैंने आपको बहुत बार बोला है, जब भी मार्केट में एक्सपायरी होगी उस दिन जो भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो मार्केट में एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि इस समय मार्केट में कोई भी पेंडिंग पोजीशंस नहीं होंगी, जो भी होंगी वो मंथली एक्सपायरी के ऊपर होंगी या नेक्स्ट एक्सपायरी के ऊपर होंगी। सो कल की मार्केट को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर मार्केट को देखेंगे, सो मार्केट अब एक बार कोशिश करेगा कल के दिन पे थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ पलटने की कोशिश करेगा, यानी कि कल के दिन पे या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या मार्केट ऊपर के लेवल्स के ऊपर आएगा। किन किन लेवल्स के ऊपर? इन लेवल्स के ऊपर आएगा एक बार फिर से। जो लोग आज सेल ऑन राइज का सोच के गए हैं उनके स्टॉप लॉसेस को एक बार फिर से लेने, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज होती है मार्केट में, अगर इस समय न्यूज है, सो उसका इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। अभी लेट्स से मोदी जी ने बोला है कि हमारा देश एक क्राइसिस से जूझ रहा है, सो वो अभी अभी तो नहीं नुकसान हुआ ना आपको, अभी उस चीज को हैंडल किया जा सकता है, संभाला जा सकता है, क्राइसिस को ठीक किया जा सकता है, सिचुएशंस को। क्राइसिस कब होगा? जब हमको यानी आम इंसान को या जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा। तो अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, तो मार्केट क्यों क्रैश करेगी? आप लोग लॉजिकली क्यों नहीं सोचते हो, मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। आपको कल के दिन पे न्यूज मिली कि हाँ जी क्रैश होने वाला है, मार्केट पलट के ऊपर की तरफ आ गई, ठीक है। उसके बाद में पिछले पिछले मंडे को आपको पता चला कि मार्केट में क्रैश आने वाला है जी, ठीक है। मोदी जी ने स्पीच में बोला लास्ट वीकेंड, लास्ट सैटरडे या लास्ट संडे। उसके बाद एक दिन गिरता है, आप लोगों ने सेलिंग की पोजीशंस बनाई, मार्केट पलट के ऊपर की तरफ आ गई, आपके स्टॉप लॉसेस ले लिए। क्यों? अब आप बोलोगे कि नहीं मार्केट में मैनिपुलेशन होती है, मार्केट में न्यूज होता है। हर टाइम मैनिपुलेशन थोड़ा ही होती है। अब जब तक मार्केट में न्यूज का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा होगा, अब ये सिर्फ चेतावनी है, ठीक है। लेट्स से आपको स्नीजिंग हुई, आपको छींके आई, ठीक है। अब छींके आने का मतलब ये थोड़ा ही है कि आपको जुकाम, आपको कोविड-19 हो गया है, आपको कोविड जैसी बीमारी हो गई है ना? जरूरी नहीं है ना। आपका वेट लॉस हो रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको एचआईवी ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। वो जो भी प्रॉब्लम होगी उसको ठीक भी किया जा सकता है, ठीक है। आपने इंटरनेट के ऊपर सुना जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, अब इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा, मार्केट गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर लोग बोल रहे हैं।
उन्होंने तो बोलना ही है, उन्होंने तो आपको कुछ ना कुछ तड़कती-फड़कती चीज़ एंटरटेन करना ही है उन्होंने आपको, है ना? एनालिस्ट तो आप हो ना, आपको चीज़ें सोचनी है, संभावनाएँ आपको सोचनी है और वो संभावनाएँ कैसे सोचनी है, वो भी आपको ही जानना पड़ेगा। सो कल के दिन पे मार्केट थोड़ा बहुत कोशिश करेगा फिर से नीचे की तरफ आने का, उसके बाद में मार्केट में चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ से पलट के ऊपर की तरफ आए और ये जो लोग सेल ऑन राइज़ करके गए हैं, इनका सेल ऑन राइज़ कराने की कोशिश करेगा कल मार्केट, ठीक है? बाकी मार्केट पलट भी सकता है, ओवरनाइट अगर मार्केट में इस समय न्यूज़ है, ठीक है? सो इस समय न्यूज़ है, मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को अगर कुछ भी सिचुएशंस अलग हो गई, तो कुछ भी हो सकता है। सो ज़्यादा चांसेस प्राइस एक्शन के हिसाब से या साइकोलॉजिकली मार्केट में कल थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए मार्केट ने एंड देन उसके बाद में मार्केट को यहाँ से पलटना चाहिए ऊपर की तरफ। बाकी अब आप क्लासेस को जॉइन कर लीजिए। मैं अपने कब से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, कितनी देर से आप सिर्फ देखते रहोगे और मार्केट में लूज़ करते रहोगे। बाकी आप लोग आइए, जॉइन कीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, ठीक है? बाकी अपने समय और पैसे को बर्बाद मत करिए। आप खुद सोचिए 8 घंटे की मार्केट है, उसके बाद में मार्केट्स हमेशा कंट्रोल होती है पैसे वालों के, जिनके पास फंड्स होंगे, पैसा होगा और जिनके पास न्यूज़ है, जिनको पता है कि ये न्यूज़ इस समय मार्केट में आने वाली है, ठीक है? सो वो क्यों मार्केट में इस तरह की लाइन्स ड्रॉ करेंगे और उनका क्यों कोई बाइंग या सेलिंग का लेवल होगा, आप खुद सोचिए, ठीक है दोस्तों? बाकी मिलते हैं कल फिर आपको यहीं, तब तक के लिए गुड बाय।